अब दोनों तरफ से गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। अब उसे 100% इस बात का यकीन हो चुका है कि उमैर ज़हरा के साथ नफरत करना शुरू कर चुका है, तो कभी भी उमैर ज़हरा को अपने घर में लेकर नहीं आ सकता। तो दूसरी तरफ से भी ये ऐसा थोड़ी थोड़ी करके गेम खेल रहा है, अपनी भांजी को भी बहू नहीं बनाना चाहता। उसे इस बात का पता है कि भाई मेरी भांजी जोया कभी भी मेरे मफाद में नहीं हो सकती। इसी वजह से अपनी बहन को सब कुछ खुल कर कह देता है कि फ़िलहाल उमैर शादी नहीं करना चाहता। जिस वक्त जोया और निकत बेगम ये अल्फाज सुनती है उनके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, किसी के से मीर साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निकत बेगम इतनी लालचन है कि वो कभी किसी सूरत में अपने भाई के लिए फ़ायदा नहीं सोच सकती और किसी भी हद तक जा सकती है। जोया ने जिस हिसाब से गेम खेली थी कि इसने जो वो उमैर को कुछ भी नहीं बताया और ये तलाक के पेपर लेकर चली जाती है सहरा के पास, उसके सामने रख देती है और इस हिसाब से बात करती है कि सहरा ये समझे कि ये पेपर जो वो उमैर ने भेजे। हालांकि उमैर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस वक्त उमैर और सहरा एक दूसरे के आमने सामने होंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, तो फिर हो सकता है कि सहरा ये बात करे और उमैर जिस वक्त ये बातें सुने तो उसे समझ नहीं है कि यार ये सब कुछ कैसे हो गया, मैंने पेपर भेजी नहीं है तो सहरा इस की बातें क्यों कर रही है। जोया तो चाहती है कि जितना जल्दी हो सके उमैर तलाक दे दे ताकि मैं हमेशा के लिए जो उमैर की बन जाऊँ, लेकिन उमैर ने इनकार कर दिया जोया को। उससे कह दिया कि भाई मैं फ़िलहाल तलाक नहीं देना चाहता, मैं उसे बार बार तड़पाना चाहता हूँ, बार बार जलील करना चाहता हूँ। जोया चाहती है उमैर के पास इस हिसाब से बातें करती है, उससे कहती है कि भाई जो बात अब होनी थी हो चुकी है, अब आप ऐसा करें कि जल्दी से ज़हरा को तलाक दे दे ताकि मैं आपके साथ शादी कर लूँ, उसके बाद ज़हरा की जान छूट जाए। ये बातें उमैर जिस वक्त सुनता है तो इनकार कर देता है जोया को। उससे कहते कि नहीं, मैं कभी भी नहीं तलाक दूंगा ज़हरा को, मैं उसे तड़पाना चाहता हूँ, उसे जलील और ख्वार करना चाहता हूँ, अपना ग़ुलाम रखना चाहता हूँ। अब उमैर के दिल में नफ़रत होती है और इसी वजह से वो तलाक नहीं देना चाहता। उसे पता है जो उसके दिमाग के अंदर जो बात चल रही है वो ये समझते हैं कि भाई अगर मैंने तलाक दे दी तो ये साथ के साथ शादी कर लेगी, इसी वजह से तलाक नहीं देना चाहता। लेकिन जिस वक्त ये इनकार जोया सुनती है तो जोया को समझ नहीं आती। जोया चाहती है कि उमैर तलाक दे दे और मैं शादी कर लूँ उमैर के साथ। अगर उमैर ज़हरा के साथ मुलाकात करते हैं तो फिर बहुत सारे सवालात होंगे, ये जन्म लेना शुरू हो जाएंगे और इन दोनों के बीच में गलतफहमी दूर भी हो सकती है। इसी वजह से जोया ये सब कुछ सोच कर बैठी हुई है। जोया बात करती है और कहती है कि भाई अगर उसने खुद जो वो इसे सब कुछ जाकर कानून में अपील दर्ज करवा दी और तलाक की बात मान गई तो फिर क्या होगा। उमैर कहता है कि भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो इस तरह का काम नहीं कर सकती। उमैर को भी यकीन है थोड़ा बहुत। जोया यहाँ से नाउम्मीद होकर जाती है और जाकर बात करती है अपनी माँ के साथ, अपने मामू के साथ। इन दोनों को कहती है कि भाई जो आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, नाम मिटाने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ देर के बाद ये नाम दोबारा से ज़हर होना शुरू हो जाएंगे। साथ में जो वो मामू जान जब ये अल्फाज सुनता है तो जोया को कहता है कि भाई जो कुछ करना था मैंने कर दिया है, जो मेरे बस में था वो सब कुछ मैंने कर दिया, अब सारी के साथ जो गेम है उसे आप लोगों के ऊपर है। अगर आप इतना कुछ नहीं कर सकती ना, जो आप सुसाइड कर रही थी उस दिन अगर मारी जाती तो सबसे बेस्ट था, क्योंकि आप तो अब कुछ कर पा नहीं रही, आपके बस में अब कुछ है नहीं, छोटा सा तो काम है, आप जल्दी से करें और उसके बाद से वो उमैर के साथ शादी कर लें। अब देखिए कि मीर साहब की सोच चेक करें, वो बातें तो कर रहे हैं लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है और वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि फ़िलहाल उमैर शादी ना करे। वो अपनी बहन के करतूतों को, अपनी भांजी के करतूतों को अच्छी तरीके से जान चुका है कि इनकी सोच क्या है, ये क्या सोच कर बैठे हुए हैं। अगर शादी हो गई उमैर की जोया के साथ तो उसके बाद मेरी जो वैल्यू होगी ना इसे कम होना शुरू हो जाएगी। यही जो बहन होगी ये मीर साहब के फिर मुँह नहीं लगेगी। अब जिस हिसाब से हर वक्त मिन्नतें तरले करती रहती है, बातें करती रहती है, तो फिर मीर साहब की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। ये बातें उमैर के साथ भी करता है। उमैर को कहता है कि भाई उमैर फ़िलहाल तुम दोनों के जो है वो बीच में जो एक बात थी वो ख़त्म हो चुकी है, तुम ऐसा करोगे अपने बिज़नेस के बारे में सोचो, फ़िलहाल तुम शादी के बारे में बिल्कुल भी ना सोचो, जोया के साथ तुम शादी फ़िलहाल ना करो। साथ में जोया मौजूद होती है। जोया तो इससे उम्मीद लगा कर आई थी कि भाई मामू जान हमारी सपोर्ट करेगा, लेकिन मामू जान ने कर दिए इनकार। उमैर को कह दिया कि भाई आप
आप तो फिलहाल बिजनेस के ऊपर तवज्जो दोगे, कुछ अरसे के लिए शादी नहीं करोगे। अगर तुमने शादी करनी भी होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस वक्त शादी कर लें। जोया निगत बेगम बड़ी अपसेट हो जाती है, उनको समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार करें तो करें क्या। दूसरी तरफ साथ की जो एक बहन है वो बार बार मिन्नतें कर रही है हमारी ज़हरा की, उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब आप ऐसा करें कि तलाक ले लें उमैर से और उसके बाद साथ के साथ शादी कर लें, हम आपकी खिदमत किया करेंगे, आपको सुकून इस घर के अंदर मिलेगा। ज़हरा को मजबूर करने की कोशिश कर रही है नवीन, से बिल्कुल भी ठीक कर रही है। इसे पता है कि भाई उमैर के घर में ये खुश नहीं रह सकती, उमैर इसे बार बार तंग करता रहेगा, ख़राब करने की कोशिश करता रहेगा, तो इससे बेहतर है कि तलाक ले ले। लेकिन ज़हरा इनकार कर रही थी और कहती कि फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई भी मूड नहीं है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं एक दफ़ा उमैर के साथ मुलाकात करूँगी, उसके बाद जो बात होगी वो देखी जाएगी। अब क्या हो सकता है, जोया वाले क्या कर सकते हैं, मीर साहब को कैसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकार इनको मिल चुका है, तो ये लोग मीर साहब को मारने की कोशिश करेंगे, अपने रास्ते से हटाएंगे, फिर जाकर ये उमैर के ऊपर कब्जा करेंगे। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाज़मी दें। शुक्रिया।